जी, आप रिस्क पे बात कर रहे हैं तो आज के नौजवानों का बड़ा मसला रिस्क की बंदिश है। लोग बहुत परेशान हैं रिस्क से, जॉब नहीं मिलती, मामलात नहीं चलते, तो कोई रिस्क की बंदिश ख़त्म करने का, रिस्क में बरकत का, कि रिस्क की फरावानी हो जाए, घरों के हालात बेहतर, कोई आपके पास क्या कोई? पाकिस्तान में तो मुसलमानों ये जो जिस टाइप के हम मुसलमान हैं ना, मैं स्पेशली पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, इनकी तो बात ना करें। लेकिन इसके अंदर भी बड़े बड़े खूबसूरत इंसान मौजूद हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ नालों तो ਤੁਹਾਡੇ कराची वाले चंगे ने। कराची में कम से कम 1 करोड़ इंसान का लंगर रोज़ाना तकसीम करते हैं कराची के सेठ। ठीक है। मैं खुद उनमें शामिल होता हूँ। शेवा हो गया, दूसरे हो गए जो फौत हो गए, बल्कि इस वाले अब्दुल सत्तार रिज़वी। मेरी बात आप समझ। जी हाँ। कराची के अंदर आप जाइए, आपको वैनें मिलेंगी किचन की बनाई हुई, और जहाँ पे 100-200 बंदा खड़ा होगा मजदूर का, तो उनको कहते हैं लंगर खाओ। उनको पानी में, प्लेटों में, स्पून के साथ, ठंडे पानी के साथ उनको बिरयानियाँ दी जाती हैं। एक एक सेठ 100-100 देग रोज़ पकाता है। मेरे पास तो एक ही नुस्खा आया है, मैं 70 साल से लंगर तकसीम कर रहा हूँ जी। अपने हाथ से पकाता हूँ। जी। क्या जी? अपने हाथ से पकाते हैं? कैसी बात? हाँ, अपने हाथ से पकाता हूँ और अपने हाथ से खिलाता हूँ। आधी रात को उठता हूँ, लंगर तकसीम कर, वो अपना कटिंग करता हूँ, सुबह सुबह उठ के कटिंग करता हूँ। बच्चे मेरे साथ होते हैं, प्याज खुद काटना, लहसुन खुद काटना, एक एक चीज़ का खुद काम करना। हाँ जी। और मैं तकसीम करता हूँ, खिलाता हूँ, और मुझे चैन ही नहीं आता जब तक मैं लंगर तकसीम ना कर लूँ। और यही रिस्क की और फरावानी यही मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है, हैं जी। और याद रखो कि लंगर तकसीम करने वाला और मकरूज़ आदमी मरता नहीं है। बोले लंगर तकसीम करने वाला और मकरूज़ आदमी मरता नहीं है। पूछे क्यों? जी, क्यों? दुआवां पीछे बड़ियां होंदी ने। आज अगर आज मैं मर जाऊं सपोज, तो बाकी जेडे दूसरे काम ने वो तो रुक गए। साल हाथ साल गुजर गए, खाते यहीं से, घर भी ले जाते हैं, वकील भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, घर को भी दिया जाता है, खुद भी खाते हैं, मज़े से खाते हैं। मैं पकाता हूँ और मज़े के बाद में कुछ स्मगलिंग नहीं करता। आप खाना बहुत कम खाते हैं, इसकी क्या हिकमत? खाते ही नहीं। आप खाने की बात करते हैं, मेरा खाना जन्नत से आता है। आपका खाना जन्नत से आता है जी। हुण पै गई ना मुसीबत, तुसी सवेरे को बाबा जा खाना खाना जन्नत ही चाहता है, पै गई ना मुसीबत, तो मौड़ भी हो गए ना मेरे द्वारे। मेरा खाना बेटा क्या है? खजूरें। मेरा खाना है दूध, और मेरा खाना है केले। मैं चखता ज़रूर हूँ जो बनाता हूँ, खाता इसलिए नहीं, मैं खा नहीं सकता। मेरे मुंह में दांतों की तकलीफ़ है, मैं नहीं खाता। मैं टॉयलेट में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता। बात आप समझें कि नहीं? मैं समझ। तो मेरी खजूरें होती हैं जो मैं खाता हूँ। ये कितने 3-4 खजूरें खाता हूँ ज़माने से, और 2 केले खाता हूँ, और 1 गिलास दूध का पीता हूँ। ये पूछ ले, मेरे बच्चे बैठे हैं, ये वो बच्चे, वो 35 साल से मेरे पास बच्चा है, पूछिए कि मैं यही काम करता हूँ। लेकिन ये नहीं कि नहीं खाया, कभी खा लेता हूँ अपने हाथ का कभी कभी, और मैं खाना बड़ा अच्छा पकाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ चेहरे का रंग बड़ा बदल गया इस गल के उत्ते कि मैं जो कह रहा मैं खाना बड़ा अच्छा पकाता हूँ, उन्होंने चेहरा रंग बदल। हूँ ये चीज़ें आपने इससे से निकालनी है, नहीं तो मुसीबत पै जानी। जी जी, ठीक है। ऐसे बात में मैं इंटरव्यू नहीं करता कि परेशानी फिर पैदा हो जाती है। लेकिन मैंने आपको नुस्खा बताया, कोई बुरी बात तो नहीं बेटा की। अच्छा अच्छा, एक बात, अगर आपको परेशान, आपकी बात का जवाब दिया है कि जब रिज़्क की कमी हो तो क्या करना चाहिए। रिज़्क की कमी हो तो लंगर तकसीम करो, सुभान, आपको कमी नहीं रहेगी। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, एक सवाल मेरे जहन में आया कि आजकल लोग बच्चियों की शादियों की वजह से बहुत परेशान हैं। उनके लिए कोई आप बताएं, कोई दुआ, कोई चीज़ कि उन बहुत परेशानी आ गई है इस माशरे में। ਇਹਦਾ जवाब इस बात नहीं दिंदा, एक मुआशरती सवाल है। साडा अपना यह सिलसिला शादियों के बच्चे काफ़ी परेशान होना जो है, इसका जवाब मैंने 2 ज़िंदगी में शादियाँ की हैं। मेरे 7-8 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आगे कुनबे बड़े हैं, मैं बड़ा कुनबेदार आदमी हूँ। लेकिन एक बात है, मज़े की बात बताऊँ, सारी ज़िंदगी मैंने टैक्सियाँ चलाई हैं, मैंने ट्रेनों की नौकरियां की हैं, मैंने लोगों के घर में रंग किए हैं,
मैंने बिजली का काम किया, मैंने होटलों का काम किया, और मैंने टेक अवे उठा के मोटरसाइकिलों पर मैं लोगों के घर में पहुँचाता रहा हूँ। मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने ड्रामे लिखे हैं, मैंने थिएटरों में काम किया है, मैंने फिल्मों में काम किया है, मैंने फिल्में बनाई हैं, और ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं रहा। मैं आपको बताऊँ हैं क्या जी? ठीक है। अच्छा, आप इस बार में कोई हकीकत है बाबा जी, आपके क्या? पास यूके की नेशनैलिटी भी थी? मैं तो रहता ही अमेरिका में हूँ, और लंदन में रहता हूँ, पेरिस में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मैं तो पाकिस्तान में नहीं रहता। तो की ख्याल है कि मैं इतने साढ़े नवा बैग है क्या सही है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र हो गई है 35 साल। 35। इसको डबल करें 70। मैं इतनी अरसे से बाहर हूँ। 65 वर्ष हो गए मुझे बाहर। कितने जी? 65 बरस। और मैं अमेरिका का और यूके का सीनियर नेशनल हूँ। सीनियर सिटीजन। मुझे बरात मिलती हैं, मुझे पेंशन मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं कभी ज़िंदगी में जेल में नहीं गया, अस्पताल में नहीं गया, डॉक्टर के पास नहीं गया, और कभी मैं कुछ काम नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। क्यों मेरे मगर पहुँचने लगे दुनिया में? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सिख आपको बहुत पसंद करते हैं। सिख बरादरी आपकी जी बहुत इज्जत करते हैं आपकी। मैं आपको बताऊं जी जी, इसलिए कि मैं शायद मुसलमानों में शायद वाहिद आदमी हूँ, या को भी होगा, कि जिनको महाराज गुरु नानक ने दर्शन दिए थे। अच्छा। और मैं उनकी गोद में सोया था। बाबे दी बेरी है सियालकोट, बाबे दी बेरी एक दे परले पासे, वहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान है। तो मुझे चोरी करने की बड़ी आदत थी, तो मैं इतना था तो मुझे चोरी मैंने की एक दफ़ा। तो घर वालों ने मुझे खूब कुटिया पन के, तो मैं कल्ला बेटा था बाप का है जी, हज़रत अल्लामा साहब की दुआ से पैदा हुआ था, उन्होंने मेरा नाम रखा था जी, और स्कूल गया ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया है जी। और लुत्फ की गल है कि मेरिया किताबों उत्ते PhD दी डिग्रियां मिलदियां ने, मेरी किताबों उत्ते MPhil दी डिग्रियां मिलदियां ने, क्यों जी, और अमेरिका में छपती हैं, ठीक है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा मुसन्निफ। क्या जी? सबसे ज़्यादा महंगा मुसन्निफ दुनिया में? 15-15 रुपया दी 100-100 200 रुपये दी किताबां लिखते रहे पाकिस्तान की जी। तो मैंने तो बाबा जी इशफाक से तो शहाबुद्दीन साहब ने कहा जी पुत्र पाकिस्तान आ जाए ले करते हैं। मैं क्या पैसे नहीं देंगे अच्छे मुसलमान लिखा लेंगे किताबां, उन्होंने कहा जी पुत्र